ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम अपनी इंग्लिश वाली क्लास को शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश वाली क्लास में हम लोग जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन से। इस वाले क्वेश्चन से सबसे ज्यादा एरर्स पूछे जाते हैं और जब भी आपका कोई भी एग्जाम खत्म होता है तो लास्ट में आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन नंबर कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होते हैं ये? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में होते हैं। अगर आप सीजीएल के प्री में बैठे हो, मेंस में बैठे हो तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 3 5 जा 15। इसका मतलब ये अकेला क्वेश्चन कितने नंबर का है? 15 नंबर का। और हार्डली ये क्वेश्चन कितने मिनट में हो जाता है? 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन डन हो जाता है। 2 मिनट के अंदर 15 नंबर आपको लेना, इससे आसान कहीं पे भी नहीं है। इससे आसान कहीं पे भी नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। इससे इससे आसान ना नंबर लेना कहीं पे भी नहीं है, ये बात याद रखना। अगर आपको 15 नंबर मैथ्स में लेने हैं ना, रीजनिंग रीजनिंग में नंबर लेने हैं, मैथ्स में नंबर लेने हैं, तो इतनी जल्दी नंबर नहीं आने वाले, ये बात याद रखना। ये 15 नंबर सिर्फ इंग्लिश में ही है ये सुविधा। तो अब फर्स्ट का आंसर देखते, देखो फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा? व्हेन आई गो इनटू द स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, जब मैं स्ट्रेंजर की लाइब्रेरी में गया, मतलब अजनबी की लाइब्रेरी में गया। जब मैं अजनबी की लाइब्रेरी में गया तो उसमें आगे क्या लिखा है उसने? आई डैश राउंड द बुक शेल्व्स, आई डैश राउंड द बुक शेल्व्स। एक है वॉन्डर, एक है लुक, एक है रन, एक है वॉन्डर। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रन ऑप्शन बन सकता है? रन ऑप्शन बन सकता है? आई रन राउंड द बुक शेल्व्स, रन तो बनेगा ही नहीं, जो हो गया वो तो कट गया। इसके बाद वॉन्डर, क्या मैं आश्चर्यचकित हो गया ना? ये भी नहीं बनेगा। वॉन्डर राउंड, कभी सुना है वॉन्डर राउंड? नहीं बनेगा। इसके बाद अब आपके पास कंफ्यूजन रहेगी लुक की और रह गई वॉन्डर की। अब ये याद रखना, जो बच्चे लुक को लगा रहे होंगे ना इसमें ऑप्शन, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें लुक को ऑप्शन लगाएंगे। भाई याद रखो, लुक लुक अराउंड होता है। लुक क्या होता है? अराउंड। यही एग्जामिनर जो है तुम्हारे साथ खेला। एग्जामिनर ने अगर यहाँ अराउंड लिखा होता तो ऑप्शन क्या बनता? लुक। अगर यहाँ पे अराउंड लिखा होता तो ऑप्शन क्या बनता? लुक। बट यहाँ पे अराउंड नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? राउंड लिखा है। क्या लिखा है? राउंड। राउंड का मतलब होता है सर्कल, तो कह रहा है इधर उधर। तो यहाँ पे लुक ऑप्शन नहीं बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब ये होता है इधर उधर घूमना। तो ऑप्शन क्या बना? व्हेन आई गो इनटू द स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, जब मैं स्ट्रेंजर की लाइब्रेरी में गया, आई वॉन्डर राउंड द बुक शेल्व्स, मैं बुक शेल्व्स के इधर इर्द गिर्द घूमा। अब ये वाली बातें समझ में आई? लुक ऑप्शन क्यों नहीं बन रहा, ये बातें पता लगी कि लुक के साथ क्या होना चाहिए? अराउंड, और वॉन्डर के साथ क्या होना चाहिए? राउंड। ये बात याद रखो। चलो नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारी? नेक्स्ट बात थी इसी में देखते हैं। दिस इज टू नो दैट, दिस इज टू नो bookshelf, this is to know the type of person he is and I felt that I know the dash to his minds। क्या बन सकता है? क्या क्या एक बात बताओ, क्या मिस्ट्री बन सकता है? मिस्ट्री बन सकता है? नहीं, मिस्ट्री नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो बचा क्या? सीक्रेट और की। सीक्रेट और की। सीक्रेट टू होता नहीं, सीक्रेट टू होता नहीं, तो ऑप्शन क्या बना? की। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि की के साथ क्या यूज होता है? की के साथ प्रेपोजिशन यूज होती है हमेशा की के साथ यूज होती है हमेशा प्रेपोजिशन टू। की टू द लॉक, किसी भी चाबी, अगर ताले की चाबी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? की टू द लॉक। तो की के बाद यूज होगा टू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बना की। चलो नेक्स्ट ऑप्शन में आओ। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट आ गया, अ हाउस विदाउट बुक इज अ डैश हाउस। अब एक बात बताओ, एक हाउस है, एक घर है जो बिना उसके है, बिना किसके है? किताबों के है। बिना किसके है? किताबों के है। तो क्या होगा? बिना किताबों के अनलक्की हाउस होगा? नहीं। तो अनलक्की को तो सबसे पहले काटो, अनलक्की नहीं होगा। इसके बाद क्या? गंदा हाउस होगा? नहीं। अच्छे और बेकार की तो बात ही नहीं हो रही। अब क्या रह गया? कैरेक्टरलेस और ब्लीक। कैरेक्टरलेस और ब्लीक। ब्लीक का मीन्स होता है रूखा। ब्लीक मीन्स क्या होता है? रूखा, रफ। क्या रफ हाउस हो जाएगा ना? रफ भी हाउस नहीं होगा। तो कौन सा हाउस बनेगा? वो कैरेक्टरलेस हाउस बनेगा। कौन सा हाउस बनेगा? कैरेक्टरलेस हाउस बनेगा। हाँ, कैरेक्टरलेस का मीनिंग वही नहीं होता जो तुम लोग समझते हो, इससे आगे भी कैरेक्टरलेस का मीनिंग है, जिसमें कोई मतलब कि जिसमें कोई भी जो है अट्रैक्टिव चीजें ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं, एक सेकंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पे कोई भी ज्ञान की बातें ना हो, जहां पे कोई भी क्या ना हो? ज्ञान की बातें ना हो। अ हाउस विदाउट बुक इज अ कैरेक्टरलेस हाउस। आगे, नो मैटर हाउ रिच द कारपेट्स आर, नो मैटर हाउ रिच द कारपेट्स आर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कारपेट्स कितने महंगे हैं। दीज ओनली टेल यू, ये सब बातें ये तुम्हें इतना बताती हैं, वेदर ही डैश अ लॉट ऑफ मनी, कि उसके पास डैश अ लॉट ऑफ मनी। बताओ क्या बनेगा? हैड, हैव, हैज, हैड। एक बात सोच के देखो, एक बात सोच के देखो, देखो हैव तो वैसे ही कट गया, ही के साथ हैव आ नहीं सकता। ही के बाद हैज, हैड, ये कुछ भी, अब ये बन गया हैज और हैड, ये भी नहीं बनेगा। अब बचा हैड या फिर बचा हैव। अब इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। अब एक बात समझ के देखो तुम लोग, इधर आओ, वापस 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 आओ पैराग्राफ के ऊपर,
वापिस आओ पैराग्राफ के, व्हेन आई गो इनटू द स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, मैंने क्या बोला, व्हेन आई गो इनटू द स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, आई राउंड द, दिस इज टू नो, दिस इज टू नो टाइप ऑफ अ पर्सन एंड ही इज, आई फील। अब आप बताओ एक बात, यहाँ पे गो है, राउंड है, दिस इज टू नो है, ही इज है, फील है, ये सारी की सारी कैसी वर्ब्स हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब जो हमारा पैराग्राफ चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। पैराग्राफ किस में चल रहा है भाई, प्रेजेंट में। अगर पैराग्राफ प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट भरेंगे या पास्ट भरेंगे, प्रेजेंट। तो सिंपल सिंपल क्या हमारा क्या निकल गया यहाँ से, हम लोगों को भाई यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, हेड तो कट गया भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ, बस रे, हैव हेड हेड कट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, हैज, ऑप्शन नंबर हैज, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट एक और पॉइंट आ गया लास्ट में, हैज अ लॉट ऑफ मनी बट द बुक्स टेल यू वेदर ही हैज अ माइंड एज वेल एज, और बुक्स जो है ये बताती है कि उसके पास दिमाग है या नहीं है। इट इज नॉट डैश ऑफ मनी दैट वी डू नॉट बाय बुक्स, बताओ कौन सा बनेगा, इट इज नॉट कॉज ऑफ मनी, ये पैसों का कारण नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्या ये कोई इशू है, क्या ये कोई इशू है ना, इशू इशू नहीं है भाई, ये कोई भी इशू नहीं है, तो ये कोई ना तो इशू है ना ये कोई कारण है। अब बात आ गई रीजन है या क्वेश्चन है, क्या रीजन ऑफ सुना है आप लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या सुना हमेशा, क्वेश्चन ऑफ, क्या सुना है, क्वेश्चन ऑफ, क्वेश्चन ऑफ, क्वेश्चन के साथ कौन सी preposition आएगी, क्वेश्चन ऑफ, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मनी। इस तरीके से बोलते हैं पैसों की तो बात ही नहीं है, जैसे दो बंदों की लड़ाई हो जाए, आपस में बात करते हैं ना वो लोग, अरे पैसों की तो बात ही नहीं है, बात तो ये है, बात तो वो है, इस तरीके की जो भी चीजें बोलते हैं तो क्वेश्चन ऑफ लगता है। तो आज वाली इस वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा ये वाला पैराग्राफ सोल्व करना, कि कैसे इस पैराग्राफ को सोल्व करते हैं, इतनी बातें याद रखना, लास्ट में इसकी वोकैब पे काम करेंगे, और ऐसे ऐसे पैराग्राफ आपको हर एक क्लास में मिलते रहेंगे, जिससे आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट होता चला जाएगा। जैसे मान के चलो 2-3 क्लास में ये वाले पैराग्राफ लगा दिए, फिर PQRS लगा देंगे, किसी दिन कॉम्प्रिहेंशन लगवा देंगे, ताकि आपका ग्रामर के सिलेबस पूरे होने के बाद यहाँ तक जाते जाते आप परेशान ना हो, पजल ना हो। देखो लगातार बात करते रहो, है ना, जब ये जो है क्वेश्चंस ना पेपर में आएंगे तो तुम्हारा पता कैसा हो जाएगा, जैसे चौराहे पे पैर आ गया हो, ऐसा हो जाएगा हल, हकीकत कह रहा हूँ, ऐसा हल होने वाला है फिर वहां पे। तो ये याद रखो भाई, इस तरीके की वो मत करो। चलो, अरे तो ये भी डिस्कस कर लो यहाँ पे भाई। अब मुझे बताओ ये कहाँ, पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा और फिर अब नोट्स पे आ जाओ, नोट्स 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 नोट्स, होम एंड फिर नोट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने वहां पे उस दिन प्रेजेंट पढ़ लिया था, पास्ट पढ़ लिया था, अब आज कौन सा पढ़ना था, फ्यूचर। कौन सा पढ़ना है भाई, लास्ट फाइल से, हाँ उसी के अंदर तो वो कैब है, फिर वो परेशान करवाएगी। चलो, हमने प्रेजेंट पढ़ लिया था उस दिन, प्रेजेंट पढ़ लिया था, पास्ट पढ़ लिया था, और इनके मिक्स भी करके पढ़ लिए थे। अब हमारा रह गया था लास्ट फ्यूचर। फ्यूचर में भी कितने एस्पेक्ट्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं। कितने एस्पेक्ट्स हैं, 4। नंबर 1 इंडेफिनेट, नंबर 2 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट, और नंबर 4 है फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। फ्यूचर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहाँ काम आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हम उन टेंसेस की बात करते हैं जो काम हम करेंगे, जो एक्शन हम करेंगे, जो अब तक हमने किया नहीं, जिस एक्शन को हम करेंगे। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं कहूं कि मैं खाना खाऊंगा, मैंने बोला मैं खाना खाऊंगा, मैंने कोई सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस मैंने बोला हम एग्जाम देंगे, जैसे मैंने सेंटेंस बोला। जो काम हम फ्यूचर में करेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट में आएंगे। दूसरी बात आ गई कि फ्यूचर इंडेफिनेट में पहचान कौन कौन सी रहेगी। फ्यूचर इंडेफिनेट में पहचान, इंडिकेशन क्या क्या देगा, एक इंडिकेशन देगा आप लोगों को सून, एक आपके पास आएगा लेटर, एक वर्ड आएगा आपके पास नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, या फिर आएगा लेटर, या फिर आएगा सून, या फिर वर्ड आएगा आपके पास टुमारो, या आपके पास वर्ड आएगा ओवरमोरो। ओवरमोरो क्या होता है, परसों। ये बात याद रखना। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में कौन कौन सी पहचान रहेगी, सून होगा, लेटर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ,
नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, टुमारो या ओवरमोरो, इस तरीके की कोई भी बातें किसको इंडिकेट करेंगी, फ्यूचर इंडेफिनेट को इंडिकेट करेंगी, ये बात याद रखना। अब फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या क्या फॉर्मूला रहेगा, टेंसेस कैसे रहेंगे सबको पता लग गया, टेंसेस कैसे रहेंगे, मैं खाना खाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, हम ये काम करेंगे, नहीं करेंगे, सारी बातें किसमें रहेंगी, फ्यूचर इंडेफिनेट में। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, विल नॉट या फिर शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसी का क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन वाला बनाना है, तो अब ये याद रखना, ये याद रखना कि क्वेश्चन बनाते वक्त शैल का यूज करना किस किस के साथ, किस किस के साथ यूज करोगे शैल का, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज करना क्वेश्चन बनाते वक्त। आंसर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते वक्त आप बिल्कुल लिख सकते हो आई विल, वी विल, कोई इशू नहीं है। बट जब आप क्वेश्चन बनाओगे, क्या बनाओगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखोगे, तो आपको हमेशा कौन सा यूज करना है, शैल का यूज करना है, ना कि विल का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए, विल, ही, शी, इट, ओ सॉरी, वी, शी, इट, यू, दे, कोई सिंगुलर नाउन है या फिर कोई प्लूरल नाउन है, इन सब के साथ किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई, नहीं आ गई, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ तरीके के टेंसेज होंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नेगेटिव का क्या बनेगा, आई वी का है अगर क्वेश्चन बनाने तो शैल लगेगा, इसके अलावा सबके साथ क्या लगा सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन क्या क्या है इसकी, सून, लेटर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, टुमारो और ओवरमोरो। इतनी बातें क्लियर। चलो इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई विल, I will I will give एग्जाम। एक सेंटेंस में लिखा, she will not goes home। एक सेंटेंस और लिखा मैंने यहाँ पे, they shall write letters। तीनों सेंटेंस बताना, I will give exam, she will not goes home, they shall write letters। तीनों एग्जाम बताना, तीनों सेंटेंस बताना क्या क्या बन सकता है। और एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पे, will I go to park। एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पे, shall you meet me tomorrow। बताओ, एक और सेंटेंस लिखता हूं, से मैंने लिखा, she will cook food later। और एक सेंटेंस है, he will, या सेंटेंस का नाम ले लो कोई, John will not does his homework। चलो कोशिश करना। पहले सेंटेंस में क्या एरर है, आई विल गिव एग्जाम, नो एरर, बहुत अच्छी बात है। दूसरे सेंटेंस में क्या नहीं आएगा, गोज नहीं आएगा, क्या आएगा, विल नॉट है तो क्या रहेगा यहाँ पे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड सेंटेंस में बताओ, दे शैल राइट लेटर्स, दे शैल राइट लेटर्स, बताओ क्या क्या इसमें क्या है, शैल नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, विल। नेक्स्ट बताओ, विल आई गो टू पार्क, शैल आई गो टू। चलो नेक्स्ट बताओ, शैल यू मीट मी टुमारो, तो क्या सेंटेंस रहेगा, विल यू मीट मी टुमारो। यार बताओ, जॉन विल नॉट डज हिज होमवर्क, क्या नहीं है, क्या है, बताओ बताओ, डज हटा दूं अब, ठीक है, अब ठीक है सेंटेंस, तो क्या आएगा, डू। क्या ऑप्शन में रहेगा यहाँ पे, डू। नेक्स्ट बताओ, शी विल कुक फूड लेटर, नो एरर। चलो अब आ जाओ वापस इस वाले सेंटेंस के ऊपर। इसमें कौन कौन कह रहा है कि एरर है और कौन कौन कह रहा है कि एरर नहीं है। आई विल गिव एग्जाम, इसमें एरर बताओ, इसमें एरर बताओ, बता सकता है कोई एरर। चलो मैं बताता हूँ इसमें एरर। अभी ये याद रखना
एग्जाम देने के लिए ना भाई, एग्जाम देने के लिए गिव यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं टेक। ग्रेट, जिसने भी बताया अच्छा बताया, आपने बताया। तो गिव यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? टेक यूज करते हैं। गिव एग्जाम गलत है। गिव एग्जाम क्या है भाई? गिव एग्जाम बिल्कुल रॉन्ग है, गलत। क्या इसका सही फॉर्म क्या होगी? टेक एग्जाम, ये याद रखना। क्या फॉर्म रहेगी इसकी? टेक एग्जाम। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा आ गया अब हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फॉर्म सेंटेंसेस रहेंगे जो काम हम कर रहे होंगे, जो काम हम कर रहे होंगे। इस तरीके की बातें किसमें रहेंगी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। जैसे मैंने सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब एक बात, कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी या नहीं आएगी? आएगी आईएनजी फॉर्म। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? अब बताओ, विल नॉट बी लगाऊं या विल बी नॉट लगाऊं? विल नॉट बी, ये याद रखना। देखो ये जो है सीक्वेंस याद रखना, विल के बाद नॉट आएगा फिर बी आएगा। विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पक्का? नेक्स्ट सेंटेंस में आओ। अगर इसी का क्वेश्चन वाला बनाना है तो क्या बनेगा? विल या फिर शेल। समझ गए ना शेल कहां पे लगेगा? आई और वी के साथ। फिर सब्जेक्ट और फिर क्या आएगा? बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा इसी के बाद अगर आपको डब्ल्यू एच वाला बनाना है तो डब्ल्यू एच वाले इसी में डब्ल्यू एच वर्ड ऐड हो जाएंगे। इतनी बातें सबको क्लियर? इसके कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, इसके कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आई विल बी वर्किंग हियर। एक सेंटेंस मैंने बोला, एक सेंटेंस मैंने कहा पोर्शिया विल बी स्टडी इन ब्राउन यूनिवर्सिटी। एक सेंटेंस मैंने कहा जॉन विल बी प्ले जॉन विल बी प्ले टुमारो। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है वी विल बी नॉट प्लेइंग गिटार। और एक सेंटेंस और ले लो, दे शैल नॉट बी क्लीन देयर रूम नेक्स्ट वीक। बताना क्या क्या रहे बनेंगे। पहले में क्या बनेगा? आई विल बी वर्किंग हियर, आई शैल बी वर्किंग हियर। ठीक है, और कोई और कोई और कोई? सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बताया था? इधर आ जाओ, वापिस आओ, उससे पहले आ जाओ भाई। मैंने क्या कहा था कि आई और वी का यूज अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करना है तो शैल का यूज कंपलसरी है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव में आप विल का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर। अब ये याद रखना। अब यहाँ पे आ जाओ बस। तो ये सेंटेंस ठीक था बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, पोर्शिया विल बी स्टडी इन ब्राउन यूनिवर्सिटी। तो क्या रहेगा? आईएनजी। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, जॉन विल बी प्ले। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लेइंग। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? जॉन जो है कल खेल रहा होगा, पोर्शिया ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही होगी, मैं यहाँ काम कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट है वी विल बी नॉट प्लेइंग। क्या आएगा? विल नॉट बी। ये सीक्वेंस गलत है, तो नॉट पहले आएगा, यहां से हटा के नॉट को क्या करो? यहां करो। विल नॉट बी। इसलिए सेंटेंस को बताओ, दे शैल नॉट बी। क्या आएगा? क्लीनिंग। सेंटेंस ठीक है? विल आएगा। क्या आएगा? विल आएगा भाई, ये याद रखो।
अभी वाली बातें डन। अगली बात पे आओ। अगला कौन सा सेंटेंस हमारा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के खत्म कर देंगे भाई आज। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो काम हमारा फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। क्या बोला मैंने? जो काम हमारा फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। जिस काम को हम फ्यूचर में कंप्लीट कर देंगे, जिसकी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मैंने कहा सेंटेंस, मैंने बोला कि मैं अपना सिलेबस इस महीने के एंड तक खत्म कर चुका होऊंगा। मैं अपना सिलेबस इस महीने के एंड तक खत्म कर चुका होऊंगा। मैं बोलूं आप लोगों की 2024 तक नौकरी लग चुकी होगी। तो जो काम हम फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जो काम फ्यूचर में कंप्लीट परफेक्टली डन हो चुका होगा, उसी को क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। इतनी बातें याद रखना। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट विल या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बात याद रखना, खास बात इसमें ये है कि इसमें हमेशा टाइम को मेंशन करेगा। वो इसमें हमेशा किसको मेंशन करेगा? टाइम को मेंशन करेगा। और टाइम को कैसे मेंशन करेगा? हमेशा बाय लगा के। टाइम को कैसे यूज करेगा? वो हमेशा बाय प्लस टाइम का यूज करेगा। देखो कैसे, अभी बताता हूं मैं। बाय प्लस टाइम। अगर इसी का नेगेशन बनाना है तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट विल और शैल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसी का हम लोगों को क्या बनाना है? इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले क्या आएंगे? विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और WH इससे पहले आ जाएगा। इतनी बातें सबको डन, क्लियर? चलो अब इतनी बातें क्लियर हैं तो इसमें सेंटेंसेस लिखने दो। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अभी याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट में आपको इस तरीके से कोई ना कोई टाइम मेंशन करके देगा, और इस तरीके से कोई भी टाइम मेंशन करके दे दिया जाए, इस तरीके से कोई भी क्या कर दिया जाए? टाइम मेंशन करके दिया जाए, तो इसका मतलब हमें कहाँ पे कौन सा यूज करना है? उसमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। तो सेंटेंस बोला मैंने, सेंटेंस लिखूं मैं एक और, मैंने बोला आई विल विन आई विल विन द मैच आई विल विन द मैच बाय 5 PM टुडे। बताना क्या रहा है इसमें? आई विल विन द मैच बाय 5 PM टुडे। क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे गड़बड़ है। क्यों भाई? क्योंकि बाय 5 PM टुडे है ना, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि मैं 5 बजे तक मैच जीत चुका हूँ। हम अपने एक्शन को कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। तो बाय 5 PM टुडे है, टाइम दिया हुआ है, तो इसी की वजह से हमारे को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? विल विन की जगह आई विल हैव वॉन। एक सेंटेंस और देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, विलियम 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 शैल हैज इटन फूड। नहीं, विलियम शैल हैज इटन छी कुक लिखो। चलो, विलियम शैल हैज कुक्ड फूड बाय 2 PM। बाय 2 PM। क्या इसमें क्या रह रहा है? हैव आएगा, और इसमें तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव, और यहाँ पे विल। अब एक बात बताओ, किसी बच्चे को ये वाली तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर विलियम है तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, सिंगुलर है तो हैज आना चाहिए? किसी को ये वाली कंफ्यूजन? ये याद रखना, इससे पीछे वाली स्लाइड में आओ। हमने क्या बात करी है इसमें फ्यूचर परफेक्ट में? सब्जेक्ट। जब कोई भी सब्जेक्ट, जब भी मैं ये बात लिख दूं ना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ऐसे फॉर्मूला लिख दूं, इसका मतलब है सबके साथ वो सेम चीजें आनी है। यहाँ पे कोई सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो, यहाँ पे हमेशा हैव ही रहेगा और इसको चेंज नहीं करना, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव वाला हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। ये याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस आओ। नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखने दो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे, मत करो रे बातचीत। एना
Anna will has studied all the chapters by the end of this year. चलो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एना विल हैज, ये वाली बातें सबको पता लगी कि अगर बाय द एंड ऑफ लिखा है तो हमारे कौन सा सेंटेंस यूज करना है, फ्यूचर का। एक और सेंटेंस, अलीना शैल हैव गेट द प्राइज बताओ, अलीना शैल हैव गेट द प्राइज, अलीना शैल हैव गेट द प्राइज बाय नेक्स्ट मंडे। कौन सा सेंटेंस है, गॉट द प्राइज। शैल हैव के बाद गेट आएगा या गोट आएगा, बताओ। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म, तो गेट हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब सेंटेंस ठीक है, विल आएगा। डन, इतनी बातें याद रखो। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा है, लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता पर फिर भी सीख लो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सुनते जाओ, फ्यूचर आ गया, परफेक्ट आ गया और कॉन्टिन्यूअस आ गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस तरीके की बातें हो रही होंगी, बोलो। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस के अंदर बात हो रही होगी कि कोई काम हम जो है फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे होंगे, कोई काम हम फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे होंगे, ये बात याद रखना। जो काम हम फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे होंगे उसी के लिए क्या यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, मैंने कहा कि, मैंने बोला, बस मैंने कहा बीजेपी गवर्नमेंट 2024 में 10 साल से इंडिया पर, बीजेपी गवर्नमेंट 10 साल से 2024 में 10 साल से गवर्नमेंट या सरकार चला रही होगी। तो हमने बात किसकी करी, बीजेपी गवर्नमेंट की करी, कि बीजेपी गवर्नमेंट क्या करी होगी 2024 में, सरकार चला रही होगी। और कितने साल से चला रही होगी, 10 साल से सरकार चला रही होगी। तो उन्होंने 10 साल पहले कोई काम करना शुरू किया और वही काम जो है चलता आ रहा होगा और वो होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, 2024 तक। जिस भी काम के हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो काम आगे आने वाले टाइम में जब तक हो रहा होगा या कर रहा होगा कोई, उसी वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखो भाई। पहले तो इसका फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला बनेगा क्या, सब्जेक्ट विल या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, आईएनजी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ना सिंस और फोर वाला टाइम नहीं आता, ये याद रखना, इसमें सिंस और फोर वाला टाइम नहीं आएगा, इसमें बाय प्लस टाइम आएगा। इस तरीके से याद रखना। देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी पार्टी लिखो। इससे कोई किसी का समर्थक, और इस तरीके से मत सोचना कोई किसी का समर्थक है या कुछ भी है, ये सिर्फ सेंटेंस है। अरे आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी लिख लो, जो मन करे यार, बीजेपी पार्टी लिखवा देना रे खाम खामे। बीजेपी पार्टी विल हैव बीन governing in India for 10 years in 2024 तो सेंटेंस क्या है, बीजेपी पार्टी विल हैव बीन गवर्निंग इन इंडिया फॉर 10 इयर्स इन 2024। मतलब कि बीजेपी पार्टी जो है इंडिया में रूल कर रही होगी या सरकार चला रही होगी। कब सरकार चला रही होगी, 2024 में। और कितने साल से चला रही होगी उस टाइम, वो 10 साल से सरकार चला। ये वाला सेंटेंस बहुत कम पूछा जाता है, एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी जो है अपनी तसल्ली के लिए इस सेंटेंस को सीख लो कि अगर आ भी जाए तो क्या आएगा, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और
ऑब्जेक्ट रहेगा और बाय प्लस टाइम रहेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस मैंने क्या लिखा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है 10 साल से कोई काम कर रही होगी। अगला एक और सेंटेंस लेते हैं इसी में एक सेंटेंस और बोलते हैं, मैंने बोला यहाँ पे we will have been learning tenses for 2 weeks by the end of this month। सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा कि हम वी विल हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 वीक्स, हम 2 हफ्तों से टेंसेस सीख रहे होंगे। कब? इस महीने के एंड में, मतलब इस महीने के एंड में हमें टेंसेस सीखते हुए कितने दिन हो जाएंगे? 2 हफ्ते हो जाएंगे, या 2 हफ्तों से हम सीख रहे होंगे। ये वाली बातें किसमें रहेंगी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या क्या फॉर्मूला रहेगा? सब्जेक्ट, विल हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें रहेंगी। याद रखोगे इसको, यहाँ से कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसको हटा लो, बाकी चीजें याद रखो। इतनी बातें मुझे बताओ किस किस को याद रहेगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली। आज मैंने कौन सा टेंस पढ़ाया आप लोगों को? फ्यूचर टेंस पढ़ाया। और फ्यूचर टेंस में मैंने आपको 4 एस्पेक्ट्स पढ़ाए हैं। एक पढ़ाया आप लोगों को इंडेफिनेट, फिर मैंने पढ़ाया कॉन्टिन्यूअस, फिर मैंने पढ़ाया आप लोगों को परफेक्ट, और फिर पढ़ाया भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 सेंटेंसेस पढ़ाए। इसमें मैंने क्या क्या पहचान बताई आप लोगों को, बताना। सून, लेटर, नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसे, नेक्स्ट कोई भी ऐसे लिख रखा हो, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट डे, वीक, है ना, और ऐसे कर दे रखा हो, टुमारो लिख रखा हो, इस तरीके से कोई लिख रखा है, ओवर मोरो लिख रखा हो। ओवर मोरो पूछता नहीं है ओवर मोरो ये तो, पर फिर भी अगर ओवर मोरो लिख रखा हो, इस तरीके की कोई भी बातें लिख रखी हैं तो सब किस में आएंगी? इंडेफिनिट में। ये याद रखना। कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा? विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो क्या रहेगा? ये वाली बातें रहेगी। इसमें परफेक्ट में क्या क्या थी? विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव बनाना है तो, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये वाली बातें याद रहेंगी सबको। तो आज हमने जो है फ्यूचर वाले बिल्कुल कंप्लीट कर दिए, इंडेफिनिट भी कर दिया, कंटिन्यूअस भी कर दिया, परफेक्ट भी कर दिया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कर दिया। आज हमने यहाँ तक टेंसेस सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखेंगे भाई मिक्स टेंसेस, कंडीशनल सीख रखे हैं, फिर भी ठीक है, रिवाइज हो जाएंगे, कंडीशनल पढ़ेंगे। और उससे नेक्स्ट में हम लोग क्या रखेंगे? थर्ड क्लास में क्या क्या बातें करेंगे? मूड्स। टेंसेस के अंदर ये टेंसेस का ही पार्ट है, ये टेंसेस का ही पार्ट है। देखो टेंसेस का ही पार्ट ये है, टेंसेस का ही पार्ट कंडीशनल वाला है, मूड्स वाला पार्ट भी इसी का है। तो ये सारे के सारे पार्ट हम अगली क्लास में करते चले जाएंगे। आज वाली क्लास में मुझे बताओ कि किस किस को कोई डाउट है? किसको कौन सा डाउट है आज वाली क्लास के अंदर? एनीबडी? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, अगर डाउट नहीं है तो आज वाली टेंसेस वाली क्लास को यहीं तक रखेंगे। वो कैब वाली क्लास पे आ जाओ। वो कैब वाली बातों पे आ जाओ। वो कैब कहां गई इसमें? अच्छा, हमने वो जो पीडीएफ डाउनलोड करी थी, वो पीडीएफ यहीं कहीं इधर, अच्छा ऊपर से थर्ड पे आई, ये रही, बहुत ही अच्छे। चलें अब पेन वो आ गया ना भाई, ये यही तो है इसकी जान पीडीएफ की। चलो, हाँ हाँ हाँ। यही नहीं होगा, सोच के देखो तो कैसे क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, जीवन ही इसके बिना तो इसका अधूरा हो जाएगा बेचारे का। फटाफट करना शुरू करो, एक एक सेंटेंस देखो। पहले क्या है? वन हु हैज persistent neurotic impulse to steal। वन हु हैज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सुन लो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस सब मिक्स है इसके अंदर। ईडियम फ्रेजेस सब कुछ मिक्स है इसके अंदर, ये याद रखना, सब कुछ मिक्स कर रखा है। अब इनको सीखते चलो, काम करते चलो, काम करते चलो, पढ़ते चलो वो कैब वाले सेशन में।
पहला क्या है, वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, जिसको चोरी करने की आदत हो, जिसको किसकी आदत हो, चोरी करने की आदत हो। ऐसा होता है ना कुछ लोगों को चोरी करने की आदत होती है, मतलब वो बहुत बड़े चोर नहीं होते बट छोटी छोटी चोरी करते रहेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे आगे तो रिमोट ले गए, वहां बैठे उस भाई का पेन चुरा ले गए, इस तरीके की आदतें होती है ना। होटल गए तो वहां से साबुन ले आए, इस तरीके की जो हरकतें करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमैनिक। क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमैनिक। मैनिया का मतलब ही क्या होता है, मैनिया का मतलब ही क्या होता है भाई, मैनिया का मतलब ही होता है कोई ऐसी बीमारी, कोई इस तरीके की बीमारी। तो उसको जो क्या है, चोरी करने की बीमारी, जिसको उसको क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमैनिक। नेक्स्ट आ गया, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, जो हॉर्स रेस में, जो हॉर्स रेस में एक प्रोफेशनल राइडर होता है उसे क्या बोलते हैं, जॉकी। नेक्स्ट पढ़ो, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये याद है, जब मैंने आप लोगों को वोकैब वाला सेशन करवाया, वो सॉरी मिस स्पेलिंग वाला एरर लिखवाया था, तब मैंने कॉन्वलासेंट वर्ड बोला भी था। कॉन्वलासेंट मींस क्या होता है, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, मतलब कि बीमारी से रिकवर करना, बीमारी से रिकवर करने की जो स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वलासेंट। इसकी स्पेलिंग देख लो, और अब ये स्पेलिंग में एरर में भी आएगा, कॉन्वलासेंट, कॉन्वलासेंट, ये याद रखना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जिसकी हैबिट्स कैसी हो, औरतों जैसी हो, वुमेनिश हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एफिमिनेट। क्या बोलेंगे उसे, एफिमिनेट। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या है, वन हु क्योर्स आई डिजीज, वन हु क्योर्स आई डिजीज, जो आपकी आंखों की बीमारियों का इलाज करे, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्थामोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे उसे, ऑप्थामोलॉजिस्ट। देख लो, ऑप्थामोलॉजिस्ट, ऑप्थामोलॉजिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, एक आ गया जॉयफुल एक्साइटमेंट, जॉयफुल एक्साइटमेंट, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। जब हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाए, जब हम लोग क्या हो जाए, बहुत ज्यादा खुश हो जाए, उस फीलिंग को क्या बोलते हैं। मैंने कल परसों ये वाला वर्ड भी तो लिखवाया था, याद है किसी को, मैंने बोला था एक्सटेसी वर्ड, एक बोला था ना, एक्सटेसी वर्ड, ECSTASY, एक्सटेसी। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेटिक, एक्सटेटिक मतलब कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा खुशी वाली फीलिंग होना, तो एक्सटेटिक। नेक्स्ट वर्ड पे आओ, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड, ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, एक ऐसा आदमी जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो, जो पुलिस की गिरफ्त से क्या हो, बाहर हो, उसे क्या बोलेंगे, फ्यूगिटिव। क्या बोलेंगे उसे, फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव होता है जो आदमी पुलिस की गिरफ्त से क्या हो, बाहर हो, उसे बोलेंगे फ्यूगिटिव। नेक्स्ट आ गया हमारा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम, जब हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं या उनके एंसेस्टर की स्टडी करते हैं, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये याद रखो। देखो एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, इसी से एक वर्ड याद आ गया मुझे, इसी से एक वर्ड याद आ गया, फिलैंथ्रोपिस्ट बताना क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बताओ, फिलैंथ्रोपिस्ट, हु लव्स मैनकाइंड। अच्छा, मिसैंथ्रोपिस्ट बताओ फिर, मिसैंथ्रोपिस्ट बताओ, मिसैंथ्रोफिल। अब सुन लो ध्यान से, फिल वर्ड क्या शो करता है, लव, और मिस वर्ड क्या शो करता है, हेट। तो मिसैंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, जो मानव जाति से नफरत करे, जो मानव जाति से क्या करे, नफरत करे। और फिलैंथ्रोपिस्ट कौन हो गया, जो मानव जाति के लिए काम करे, मानव जाति के उत्थान के लिए, भलाई के लिए काम करे। इससे अगले वर्ड पे आओ, इससे अगले वर्ड पे आओ भाई, फिगिटिव। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, उसे क्या बोलते हैं, हेरेटिक। क्या बोलते हैं उसको, हेरेटिक। जो आदमी रिलीजन के खिलाफ, कहां से, जो आदमी रिलीजन के खिलाफ हो, जो आदमी किसके खिलाफ हो भाई, रिलीजन के खिलाफ हो, उसे क्या बोलेंगे, हेरेटिक। कट्टर, दुराग्रही, फेनेटिक, बाइगॉट। इसका एक और सिनोनिम क्या रहेगा, बाइगॉट, बाइगॉट। अच्छा मुझे बताओ, धर्म युद्ध को क्या बोलोगे, धर्म युद्ध को, जैसे अपना एक तो हो गया वॉर, हाँ क्या बोल दिया इसने, महाभारत। चलो ये बताओ, महाभारत से एक बात पूछ लेता हूँ, महाभारत का मूल नाम क्या है, जिसने भी बताया सही बताया। अब चलो महाभारत से अब आगे आ जाओ, वॉर का भी बताओ, इस वॉर का बताओ कि वॉर को क्या बोलेंगे, धर्म युद्ध को, धर्म युद्ध को बोलते हैं भाई क्रूशेड। क्या बोलते हैं भाई, क्रूशेड। अच्छा, क्रूशेड से एक और वर्ड याद आ गया, क्रैच। क्रैच किसको बोलते हैं, क्रैच, क्रैच बताओ, बताएंगे लास्ट में, जब तक लास्ट तक सोचते रहो, क्रैच बताओ। इससे अगले वर्ड पे आओ, नेक्स्ट वर्ड पे आओ, इसमें बताओ, रिदमिक, रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स, जिसमें जो है साउंड्स और वर्ड्स का रिदम में हो, जिसमें साउंड्स और वर्ड्स का क्या हो,
रिदम हो। जब हम पोम्स पढ़ते हैं, एक वर्ड रह गया शायद भाई पहले उधर, है ना, बताते भी नहीं रहे तुम लोग तो, इधर आओ। एक्सक्लूसिव कमांड और पोजेशन, एक्सक्लूसिव कमांड और पोजेशन। जब हम बात करें कि एक ही आदमी की कमांड चलती हो या एक ही आदमी की जो है पोजेशन में सारी की सारी चीजें हो, इसका एग्जांपल पता है कौन सा है? वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया? लड़की नॉर्थ कोरिया है, उसे पता लग गया ना, ऐसा बोल दिया तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्या चल रही है? मोनोपोली। क्या है? मोनोपोली, जहां पे एक ही आदमी सब कुछ कर रहा हो, एक ही आदमी, सॉरी, हाँ, उसमें डिक्टेटरशिप ही है, मतलब उस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया। एक्चुअली में वो मोनोपोली होता है कि जहाँ पे क्या नाम है, बाजार नियंत्रण रखना हो, एक ही आदमी किसी भी चीज की कमांड कर रहा हो, मोनोपोली। वो डिक्टेटरशिप ही है, उस तरीके की तानाशाही करना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड आओ। नेक्स्ट क्या है? रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। क्या है? जब साउंड्स और वर्ड्स जब हम पढ़ते हैं, किसी भी साउंड और वर्ड्स की जो साउंड्स और वर्ड्स की क्या है? रिदम। जब हम साउंड्स और वर्ड्स की रिदम पढ़ते हैं पोम्स में, पोइट्री में, उसे क्या बोलते हैं? कैडेंस। क्या बोलते हैं उसे? कैडेंस। कैडेंस। और कडल किसे बोलते हैं? कडल बताओ, कडल। और क्रैजुलस बताओ। हाँ, क्रैजुलस जिस पे विश्वास किया जाए, ट्रस्टवर्थी। और कडल, कडल होता है भाई हक करना। देखिए, ठीक है, कडलिंग। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स कौन सा है? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स का हो गया एक्रोफोबिया। अच्छा, क्लोस्ट्रोफोबिया बताओ, क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगह से डर लगना। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? बंद जगह से डर लगना। जैसे कुछ लोग होते हैं जहाँ लिफ्ट में नहीं जा सकते, एग्जाम्पल मी। तो लिफ्ट में जो लोग नहीं जा सकते उन्हें क्या होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। एक्रोफोबिया, हाइट्स का डर लगना। होमोफोबिया और एगोराफोबिया, इनको बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ, वरना फिर ये सारे वर्ड्स रह जाएंगे। अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा आदमी हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। एक ऐसा आदमी जो रिनाउंस कर दे, रिलीजियस को भी छोड़ दे, पॉलिटिकल बिलीफ को भी छोड़ दे, प्रिंसिपल्स को माने ना, उसे क्या बोलते हैं? अपोस्टेट। क्या बोलेंगे उसे? अपोस्टेट, ये याद रखना। और अनार्किस्ट किसे बोलेंगे? अनार्किस्ट जो सरकार की बातें ना माने, जो सरकार की बातें ना माने, उसे क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट। एक और आओ, ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीफ्स ऑन इंस्टीट्यूशन। जो किसी के मंदिर मस्जिद तोड़ता हो, उसे क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। क्या बोल सकते हैं उसे? मूर्ति भंजक, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट आ गया तुम लोगों को, इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट बहुत, बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? बैंकरप्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आओ, नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहां पे बीज को, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एपियरी। और एवियरी, एवियरी जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है उसे बोलते हैं एवियरी। और जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाए उसे क्या बोलते हैं? एपियरी। ये याद रखना। एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रिजनेबल और प्रोबेबल। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो हमें लगता है रिजनेबल है, जिसमें क्या है, बात करना, बहस करना रिजनेबल है, उसे क्या बोलते हैं? प्लॉसिबल। उसे क्या बोलेंगे? प्लॉसिबल। और इनकरेजिबल किसे बोलेंगे? और करेजिबल किसे बोलेंगे? देखो, हाँ, प्लॉसिबल किसे बोलेंगे? एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, प्लॉसिबल होता है एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो, जिसके ऊपर बहस करना बिल्कुल सही है, जिसके ऊपर रीजन देना बिल्कुल सही है। और इनकरेजिबल किसे बोलेंगे? जिसे ठीक ना किया जा सके। और करेजिबल जिसे ठीक किया जा सके। कॉन्ग्रुएंट सबको पता है, एक जैसा। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? सिमिलर। चलो एक वर्ड पे और आओ, लास्ट है, समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स कंपनी। एक ऐसा आदमी जो किसी की भी कंपनी में ना रहता हो, सबकी कंपनी को अवॉइड करता हो, मतलब कि किसी के साथ रहना पसंद ना करता हो, अवॉइड करता हो, उसे क्या बोलते हैं? रिक्लूसिव। रिक्लूसिव से बोलते हैं रिक्लूसिव। एक वर्ड आ गया आप लोगों का लास्ट, द वायलेशन ऑफ प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सैक्रेड और हेल्ड सैक्रेड। ये अब पढ़ो, द वायलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सेक्रेड और हेल्ड सेक्रेड। मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी भी धार्मिक चीजों को वायलेट करे, धार्मिक चीजों को तोड़ फोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। क्या बोलेंगे उसे? सैक्रिलेज। ये बात याद रखना। आज वाले जो है इडियम्स है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये वाले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है और इडियम्स, ये सारे के सारे ये याद रखना। कितने हैं ये? मेरे हिसाब से कितने थे? 18-20 थे भाई, 18-20 रोज पढ़ते चलो। और ऐसे आप लोगों को हर एक, कहीं ना कहीं ये क्या गया, इस तरीके से आपको एक ये भी मिलता रहेगा, सो डैट आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करते चलो।
तभी आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम निकलना पॉसिबल है और बढ़िया तरीके से इंग्लिश का एग्जाम निकल जाएगा। सबसे सबसे इजी एग्जाम इंग्लिश का ही है, ये याद रखना। सबसे इजी एग्जाम कौन सा है? इंग्लिश का। मैंने काफी बार बता दिया। कहाँ गया रे दरोजा भाई? सबसे इजी इंग्लिश का एग्जाम है, सबसे इजी सेक्शन है सबसे ज्यादा। सबसे इजी सेक्शन इंग्लिश का ही सेक्शन है। अगले में मैं कोशिश करूंगा कॉम्प्रिहेंशन लेके आऊंगा। और ऐसे ही कभी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स कराया, कभी आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करवा दिया, कभी PQRS वाला पार्ट करवा दिया, और वो कैब आपकी रोज होती रहेंगी। ग्रामर तो चलेगी चलेगी, ग्रामर तो चलेगी ही चलेगी, बट ये जो चीजें हैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर होती रहेंगी। तो आज वाली क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, बस इसको स्टॉप कर देना।